ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਕੀਦਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ कैसा महसूस हो रहा। ना जनाब जी भाईजान की नाम थोड़ा? अमीर कुमार नाम है। मैं जिला डिस्ट्रिक्ट बेनीपीराबाद से आया हूँ। सच कहूँ तो जग रूठे, झूठ कहूँ तो राम। कबीरा बेचारा क्या करे दोनों कठिन काम। राम किसी को नहीं मारता ना ही पापी राम। आदमी आपस में मर जाते कर कर खोटे काम। क्या बात। सतगुरु नमस्ते। ननकाना साहब में हम सिंध से आए हैं। हमें इधर भेदभाव का कोई भी मौक़िफ़ नहीं मिला है। इधर हम आए तो हमें बहुत खुशी और सुकून मिला है। जो बड़ी बिरादरी है, छोटी है, इधर हम सबको ना एक बात समझ में आई है और हमें बहुत अच्छा लगा। सत श्री अकाल वाहेगुरु जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्ते, राम राम। मैं हूँ आपका सेवादारी एडवोकेट सरवन कुमार भील, कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान शेड्यूल कास्ट अलायंस मीरपुर सिंध। जी जी। तो सर आप पहली दफा आए? नहीं, हम मुसलसल आते रहते हैं। तो कैसा लग रहा है बाबा जी के दरबार पे आके? सर मैं अर्ज करूं कि हमारे लिए बड़ी एक जो त्योहार जैसा दिन है और यहाँ पे पहुंचकर हमें बहुत खुशी हुई है। और दूसरा मैं अर्ज करूं कि हमारे जो पिछले तबका जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं 40 जाते हैं, जिस तरह में भील, कोली, मेघवाड़, जोगी, जनरल, सांसी, सामी, कब्दुरा, बागड़ी, वाल्मीकि, ओड वगैरह, वो हमें बड़े फख्र की बात है कि हम सनातन धर्म के पैरोकार हैं और हमारे बड़ों ने सनातन धर्म के लिए बड़ी खिदमत की है। और हमारे लिए ये भी फख्र की बात है कि माता शिवरी भील साहिबा जी के खानदान से है, जिसके झूठे बेर भी श्री राम जी ने खाए थे। ये बड़ी इसलिए हमारे लिए तारीख की बात है। बदकिस्मती है कि आजकल हिंदू मजहब के ठेकेदारों ने हमारे पिछले तबकात को दीवार से लगाने की कोशिश की। पहले सेपरेट इलेक्शन थी तब उसमें हमारे 4 एमएनए आते थे। कृष्ण बिल भी एमएनए आया, खटुमल मेघवाड़ भी आया, पारूमल कोली भी आया, गुलजी मेघवाड़ आया। जिस तरह ये मखसूस सीटें रखी है मुशर्रफ साहब के टाइम के बाद में, मैं कहता हूँ ये मोदी की सोच के जो हिंदू है वो हमारे हुकूक पर डाका डाल के बैठे हैं। इंताबस हिंदू है जो इतने तक हमारे लोगों को हाथ देना गवारा नहीं करते, वो हमारे हुकूक क्या बात करेंगे। मैं अर्ज करता हूँ एक भाई हमारी सियासी पार्टी की थोड़ा मिसाल देता हूँ। एक भाई यहाँ की पीटीआई का प्रेसिडेंट, वहां से एमएनए, दूसरा भाई पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट मिनाटी का, वहां से एमपीए, तीसरा मामून का लून लीग का प्रेसिडेंट मिनाटी का, वहां से एमएनए, एक इनका कजन जीडीए का प्रेसिडेंट फंक्शन लीग पार्टी सिंध की, उनका वहां से एमपीए, एक इनका कजन एमक्यू का प्रेसिडेंट मिनाटी विंग का, वहां से एमपीए। मकसद करना एक ही दादे के पोते एटीएम से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को करोड़ों रुपया देकर हमारे हुकूक पर डाका डाल के बैठे हैं। तो हम गुरु जी के आसानी से, मैं मुसलसल तीसरा दिन है, यही प्रार्थना करता हूँ गुरु जी से, यह इरशाद कर रहा हूँ कि वोट हमारा पिछले तबकात का है। हिंदू बिरादरी में हमारी 95% पॉपुलेशन, हमारी 40 जाते हैं शेड्यूल कास्ट की। और हमारी लिहाज की बात है पाकिस्तान बनाने में हमारे बड़ों का किरदार है। कानून का पहला मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल जी भी हमारी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट से था। तो इस वक्त हमारे लोगों को बिल्कुल दीवार से लगाया गया। हमारे लोगों को बहुत सारे मसाइल बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंट ही नहीं है असेंबली में, कोई हमारा एमपीए नहीं है, कोई एमएनए नहीं है, किसी असेंबली में हमारा बंदा कोई है नहीं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के एक ही दादे के एटीएम पोते जो काब्ज हैं, ये हमारे हुकूक पर डाका डाल के बैठे हैं। इवन इतने तक मैं आपको क्लियर करता हूँ, कोई हिंदू काउंसिल का चेयरमैन बना हुआ है, कोई हिंदू काउंसिल का ठेकेदार बना हुआ है, हिंदू पंचायत का ठेकेदार बना हुआ है, वो सिर्फ एक दादे के पोते जिनका वोट सिर्फ 5% है। 95% वाले लोगों को उनसे जबरी मशक्कत ली जा रही है, वो उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे। इस वजह से हमारे लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं, लोगों में एहसास कमतरियां बढ़ रही है, लोग खुदकशियों की तरफ उनका रुझान है। दूसरा हमारा इशू है फोर्स कनेक्शन वाला, उस पर भी हमारे लोगों के कुछ मसाइल है क्योंकि हमारे बंदा को असेंबली है नहीं उस पर बात करे। इस वजह से लोग हमारे माइग्रेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए मैसेज अच्छा नहीं है। हम मुख्तलिफ इदारों में जहाँ भी बात करते हैं कम से कम फोर्स कन्वेंशन वाला इशू है। इसमें मैं खुद वकील हूँ हाई कोर्ट का। हम कहते हैं कि जब बंदे की 18 साल उम्र हो तब उनको शादी की भी इजाजत हो, तब उनको लाइसेंस भी मिलता है, ड्राइविंग वो भी कर सकता है, वोट देने का भी हकदार हो सकता है। तो हम चाहते हैं सिंध के अंदर सिंध मैरिज एक्ट भी बना हुआ, इसमें भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए क्योंकि हमारे लोगों में वो एहसास कमतरी भी नहीं हो, लोग मायूस नहीं हो, किसी दूसरे कंट्री में पनाहगीर बन के न जाएं। ये हमारे लिए मैसेज अच्छा नहीं है। वकील साहब ये बताएं, बाबा जी के दरबार पे आके क्या महसूस हो रहा है, कैसा सुकून मिल रहा है आपको? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह आज भी बाबा जी की दरगाह के जो जिनके जो सेवादारी है, पैरोकार है, उनकी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन 4-5 हजार के करीब है। तो हमारे लिए फख्र की बात है इस वक्त हमारे लाखों में ये लोग आए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे भेदभाव नहीं है, हमें अपनाइप लग रही है, सारा सिस्टम अपनाइप लग रही है, यहाँ पे रूहानी सुकून मिलता है। तो जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों से मिलके आपको कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी हुई है, भाईचाराना माहौल है, अपनाइप है, हमारी फैमिलियां रिली मिली है, हम सारा सिस्टम एक साथ
नहीं लगता? नहीं, हम तो अपनी फैमिली की तरह ना, मैंने क्या आज भी हमारे लोग अपने बसों करके आए हैं वहाँ सिंध से, अपने जेब से। जो गरीब किसान है बेचारा, डेली में दिहाड़ी वाला बंदा, वो भी 10, 15, 20 हजार खर्चा करके यहाँ पे गुरु के आस्थान जी वकील साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।